सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक का विर्द करें सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए कुछ हक़ सुनने, हक़ सुनाने से पहले हम और आप मिलकर रसूल बावक़ार मदीने के ताजदार, गरीबों के गमगुसार, सरवर आलम नूर मुजस्सम, अरवाहुना रूही फ़िदा मुहम्मद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या खैर खल्क़िल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में क्या खूब इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, वाह। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, सुभान अल्लाह। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, हक और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज वरंगल की सरजमीन पर तारीख़ में पहली मरतबा हुज़ूर गाज़ी मिल्लत, जिनको पूरी दुनिया हाशमी मियाँ के नाम से जानती हैं और पहचानती हैं, अब तक हमने उनकी तकारीर जो यूट्यूब पर जिन हजरात ने देखा या फिर फेसबुक पर हाशमी मियाँ के पैगामात को जिन लोगों ने सुना, आज हम और आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे दरमियान बस ज़्यादा वक्त लिए बग़ैर हुज़ूर हाशमी मियाँ हमारे और आपके दरमियान जलवा फरमाने वाले हैं। यकीनी तौर पर काबिल मुबारकबाद हैं हर दिल अज़ीज़ नौजवान आलिम दीन, बानी व मोहतमीम दारुल उलूम हनफिया गरीब नवाज़ हज़रतुल अल्लामा मौलाना शरफ़ुद्दीन सक़ाफ़ी साहब ने बहुत ही मेहनत जुस्तजू के साथ तारीख़ हासिल की, जिनकी तारीख़ हुज़ूर हाशमी मियाँ की डेट हासिल करने के लिए लोग कतारों में खड़े रहते हैं। बहुत मुश्किल से हज़रत की डेट मिलती है, लेकिन काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने सिर्फ़ तारीख़ लेने के लिए अक्सर व बेशतर जलसे जो होते हैं, मुक़र्रिरीन की जो तारीख़ें जो ली जाती हैं वो फ़ोनों पर ली जाती है, लेकिन आपके अपने शहर इस वरंगल को जगमगाने के लिए इस वरंगल के अंदर एक नया अंदाज़, एक बड़े पैमाने पर
एक अज़ीमुश्शान एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करना मकसद और हुज़ूर गाज़ी मिल्लत को वरंगल की सरज़मीन पर पहली मर्तबा लाने का रिकॉर्ड, पूरा क्रेडिट मौलाना शरफुद्दीन साहब ने तारीख़ हासिल करने के लिए, डेट लेने के लिए यहाँ से हैदराबाद गए, हैदराबाद से फ़्लाइट पकड़ी, फ़्लाइट पकड़कर गुजरात सूरत गए, फिर वहाँ जाकर वरंगल के लिए एक तारीख़ के लिए मुतालबा किया, गुजारिश की। ये इतना आसान काम नहीं है। ये इतने सारे इंतज़ामात, ये रोशनियाँ, ये इतना बड़ा स्टेज, इतनी अच्छे अंदाज में एक जंगल व बयाबान का इलाका कहा जाने वाला, अब तक समझा जाने वाला, इसकी साफ़ सफाई, इसके पीछे मेहनतें, इसके पीछे काविशें, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जादू की छड़ी के ज़रिए से रातों रात के स्टेज बना दिया गया हो या फिर इसके पीछे तमाम साफ़ सफाई के इंतज़ामात किए गए हों। इसके पीछे ज़मीन के ऊपर रहकर इसके तैयारियां कई दिनों से करने के बाद, कई मेहनतें करने के बाद, कई कुर्बानियां पेश करने के बाद आज हम और आप इतना खूबसूरत और हसीन मंज़र देख रहे हैं। बेशक यकीनी तौर पर ये इतना आसान काम नहीं होता है। हम अपने घर में अगर 5 लोग 10 लोगों की दावत का इंतज़ाम अगर करें तो हमें इतनी भाग दौड़ करनी पड़ती है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। यहाँ तो कई हज़ार लोगों के आने के लिए और उलमा इकराम के लिए आने जाने, तमाम तर सहूलियात और आप हजरात के बैठने के लिए मकसद क्या है? इस चीज़ के पीछे कोई दुनियावी मकसद नहीं है, कोई दुनियावी गर्ज़ व गायत नहीं, बल्कि आपके ईमान की हिफाजत, उलमा इकराम को लाना, उनके बयानात के ज़रिए से इश्क़ रसूल का चिराग जलाना मकसद है। यही मकसद है, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल काबिल मुबारकबाद हैं मौलाना शरफुद्दीन साहब और उनकी मुकम्मल टीम, जो जिन्होंने शब रोज़ मेहनतें की, जिन्होंने बेइंतहा तकालीफ़ बर्दाश्त की, रात रात भर जाग कर तमाम जो नौजवान, मैं सिद्दीपेट से एक दिन कबल कल इस वक्त जो है गालिबन रात के 10 बजे यहाँ पर पहुँचा, तो मैंने अपनी माथे की आँखों से देखा कि नौजवान जिस अंदाज से मेहनत कर रहे हैं। बाज़ नौजवानों के हाथों में छाले आ गए, गड़े खोदते खोदते इन लकड़ियों को गाड़ने के लिए बाज़ नौजवानों के हाथों में छाले भी आ गए हैं। हम आज इतना सुकून के साथ जो बैठे हैं, ये काम दिखने में आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। यही दीन का काम है, यही मसलक का काम है। जब जाकर मसलक का एक काम होता है, सुन्नियत की हिफाजत का एक काम होता है। बेशक बेशक। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। आमीन। जिन जिन हज़रात ने इस जलसे को सजाने के लिए, इस जलसे को संवारने के लिए जितनी भी मेहनतें की हैं, खुलूस लिल्लाहियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुनिया भी इसी अंदाज से चमकाए और उनकी आखिरत भी इसी अंदाज से चमकाए। बहरहाल अभी अभी मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में इरशाद पाक फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। बहुत सारे मकतबे फ़िक्र के उलमा ने इसका तर्जुमा किया, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। लेकिन बरेली की सरज़मीन से इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत मुबारका का तर्जुमा किया, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। आज पूरी दुनिया में हर नए फितने मौजूद हैं। हर नए फितने का यही दावा है कि हम सच्चे रास्ते के मुसाफिर हैं, हम सीधे रास्ते के मुसाफिर हैं, हम जन्नती हैं। बरेलवी कहते हैं अपने आप को कि हम जन्नती हैं, देवबंदी कहते हैं कि हम जन्नती हैं, वहाबी कहते हैं कि हम जन्नती हैं। हर मकतबे फ़िक्र की एक फ़िक्र है, एक सोच है। यही हर एक का यही दावा है कि हम सच्चे रास्ते के मुसाफिर हैं, हम सीधे रास्ते के मुसाफिर हैं। जो कलमे का ज़िक्र
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये बरेलवी भी पढ़ते हैं, देवबंदी भी पढ़ते हैं, वहाबी भी पढ़ते हैं, चुकड़ालवी भी पढ़ते हैं, नदवी भी पढ़ते हैं, हर मज़हब वाले पढ़ते हैं। एक ही काबे का तवाफ़ बरेलवी भी करते हैं, एक ही काबे का तवाफ़ देवबंदी भी करते हैं, हर मसलक के लोग एक ही काबे का तवाफ़ करते हैं। लेकिन आज नौजवान, आज आम आदमी ये परेशान है कि आखिर सच्चे रास्ते का मुसाफिर है कौन, सीधे रास्ते का मुसाफिर है कौन। हर एक का यही दावा है कि हम सच्चे रास्ते के मुसाफिर हैं, हम सीधे रास्ते के मुसाफिर हैं, हम जन्नती हैं, हमारी जमात में आ जाइए, हम जन्नती हैं, हमारी जमात में आ जाइए। हर कोई किसी न किसी को जहन्नमी करार देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक लकीर खींची जो सीधी लकीर थी, और चंद आड़ी टेढ़ी लकीरों को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खींचा। सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह ये आड़ी टेढ़ी लकीर कौन सी हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो सीधी लकीर है ये सच्चे रास्ते के मुसाफिर होंगे, और जो आड़ी टेढ़ी की जो लकीरें हैं इसके ऊपर शैतान बैठकर उनके ईमान को लूटता हुआ नज़र आएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हर एक का यही रोना है। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का माह मुबारक हमारे और आपके दरमियान है। बहुत ही खुश नसीब है वो हज़रात जो आज मिलाद मुबारक की इन महाफिल में मौजूद हैं, इस जलसे में मौजूद हैं, वरना तो गुज़िश्ता जो हमारे दरमियान मौजूद थे मिलाद के मौके पर वो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरतें फ़रमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल हम शब रोज़ यही दुआ करते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, ऐ अल्लाह हमें सच्चा रास्ता चला, ऐ अल्लाह हमें सच्चा रास्ता चला। इमाम साहब रोज़ाना 5 मरतबा नमाज में यही दुआ करते हैं जिसको सूरे दुआ भी कहा जाता है। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता चला। आखिर सीधा रास्ता है कौन सा रास्ता? किस रास्ते को सच्चा रास्ता कहा जाए? आखिर सच्चे रास्ते के मुसाफिर आखिर है कौन? किन को जन्नती कहा जाए, किन को जहन्नमी कहा जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े बटेंगे और एक फ़िरक़ा ऐसा होगा जो जन्नत में जाएगा। ये भी हुज़ूर का फ़रमान है, दुनिया के किसी फ़लसफ़ी का फ़रमान नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि 72 फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे, एक फ़िरक़ा सिर्फ जन्नत में जाता हुआ नज़र आएगा। वो जन्नत के जाने वाला वो कौन सा फ़िरक़ा होगा? और सीधा सिरातल मुस्तक़ीम का मुसाफिर, सच्चा मुसाफिर, सच्ची जमात और सच्ची राह पर जमात चलने वाली कौन सी जमात होगी? हम किसी और तंजीम के पास नहीं जाएंगे, हम किसी और दफ्तर में नहीं जाएंगे, बल्कि इसी कुरान मजीद की बारगाह में हम अर्ज़ करेंगे, ऐ कलाम पाक तू ही बता दे कि आखिर सच्चे रास्ते का मुसाफिर कौन है? आखिर जन्नती जमात कौन है या फिर जन्नती लोग कौन हैं? आखिर किस पर तूने जो है सच्चे रास्ते का ऐलान फरमाया है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम ये दुआ करते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, ऐ अल्लाह हमें सच्चा रास्ता चला। उसके बाद और हम ये भी दुआ करते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह हमें वो रास्ता चला जिन पर तूने इनाम फरमाया है, जिन पर तूने गिफ्ट किया है, जिनको तूने गिफ्ट अता किया है, जिन पर तूने इनाम अता फरमाया है, ऐ अल्लाह हमें उनका रास्ता चला। और हम ये भी दुआ करते हैं कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, ऐ अल्लाह हमें वो रास्ता मत चला जिस पर तूने गज़ब फरमाया है, जिस पर तूने जलाल फरमाया है। अब हमें फ़ैसला करना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किस पर फरमाया है, इनाम व इकराम की बारिशें किस पर फरमाई हैं। तो हमें किसी और जमात के पास जाकर, कहीं और दफ्तर पर जाकर हमें मारूज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ने 5वें पारे में इरशाद फरमाया कि अनअमल्लाहु बिन नबिय्यिना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किस पर फरमाया है? अल्लाह तबारक व तआला ने अनवार व तजल्लियात की बारिश किस पर फरमाई है? आखिर वो लोग कौन हैं? अल्लाह ने साफ इरशाद फरमा दिया है कि ए बंदे, तू जो दुआ करता है कि ऐ अल्लाह तू हमें वो रास्ता चला जिन पर तूने इनाम फरमाया है, इनाम का लफ्ज़, अनअम का लफ्ज़ जो आया है, अनअमल्लाहु मिन नबिय्यिना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किस पर फरमाया है?
अंबिया पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, सिद्दीकीन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, शुहदा पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, सालिहीन नेक लोगों पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। इस दुनिया में नेक लोग भी मौजूद हैं गरीब नवाज की शक्ल व सूरत में, इस दुनिया में नेक लोग भी मौजूद हैं गौसे आजम की शक्ल व सूरत में, इस दुनिया में नेक लोग भी मौजूद हैं इमाम अहमद रजा की शक्ल व सूरत में, इस दुनिया में नेक लोग मौजूद हैं मुफ्ती आजम हिंद की शक्ल व सूरत में, इस दुनिया में नेक लोग भी मौजूद हैं ताजुल शरिया की शक्ल व सूरत में, इस दुनिया में नेक लोग भी मौजूद हैं अशरफुल फुक़हा की शक्ल व सूरत में, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे नेक लोग हैं जिनको जानते हैं, जिनका जिक्र खैर हम करते हुए नजर आते हैं। सालिहीन का भी जिक्र है और नेक शुहदा का भी जिक्र है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया पर इनाम इकराम की बारिशें अता फरमाई है। सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन ये ऐसे नेक बंदे हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनामात इकरामात अता फरमाई हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और सच्चे रास्ते का मुसाफिर होने का जो रास्ता सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जो हमें बताया है, जो अकीदा दिया है, उसी अकीदे पर हमको अमल करने की ज़रूरत है। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नूर माना है। ये सच्चे रास्ते के मुसाफिर होने की एक दलील है कि जो इनके रास्ते पर चलेगा, सहाबा के रास्ते पर जो चलेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज बेइंतहा बेशुमार जमातें मौजूद हैं, लेकिन सालिहीन का जिक्र अगर कोई करते हैं तो वो अहले सुन्नत व जमात के लोग करते हैं, और शुहदा का कोई जिक्र अगर करते हैं तो वो अहले सुन्नत व जमात की जमात करती है, और अंबिया का जिक्र करती हैं तो वो अहले सुन्नत व जमात जिक्र करती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जो हमें पैगाम दिया है, जो अकीदा बताया है, हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से ये पैगाम मिलता है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वज़ू करवा रहे थे, वज़ू का पानी डाल रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते हैं, दरियाए रहमत हुजूर का जोश में आता है। हुजूर फरमाते हैं, ए रबिया मांग क्या मांगता है, सल मा शीता, ए रबिया मांग। जनरल तौर पर यह क्वेश्चन है और इरशाद भी फरमाया गया है। आप अंदाज़ा तो लगाएं, हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किस्मत भी जाग उठी, सहाबी थे, वक्त के सहाबी थे, अकीदा मालूम था, हुजूर का इख्तियार, हुजूर की ताकत, यहीं से सिरात मुस्तकीम का हमें पैगाम दिया जा रहा है कि ऐ दुनिया वालों, अकीदा लेना है तो सहाबा का अकीदा लो। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं कहा या रसूलल्लाह आप हमें क्या दे सकते हैं, आप खुद भूखे और प्यासे रहते हैं, आप खुद अपने पेट पर पत्थर बांधते हैं, आपके घर में कई दिनों तक खाना चूल्हा नहीं जलता है, ये नहीं फरमाया। मांगा तो क्या मांगा, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मैं जन्नत मांगता हूं, और जन्नत भी ऐसी जिसमें आप क़याम पज़ीर हो, वो जन्नत अता फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हुजूर ने ये नहीं फरमाया ऐ रबिया तुम क्या मांग रहे हो, ये तो शिर्क वाला मामला है, मांगना है तो अल्लाह से मांगो, सिर्फ डायरेक्ट अल्लाह से मदद मांगो, तुम मुझसे क्यों मांगते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी नहीं फरमाया, नबी करीम ने ये भी नहीं फरमाया कि ऐ रबिया मैं क्या दे सकता हूँ, बल्कि हुजूर फरमाते हैं, दरियाए रहमत जोश में आता है, हुजूर फरमाते हैं ऐ रबिया मैंने तुझे जन्नत भी अता की और जन्नत में अपना साथ भी अता फरमा दिया है। ये अकीदा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को दिया है। सच्चे रास्ते के मुसाफिर कौन होंगे, सहाबा के रास्ते पर जो चलेंगे, जो उनका अकीदा है, उनके अकीदे पर जो लोग अमल करेंगे वही लोग सच्चे रास्ते के मुसाफिर होंगे। यकीनी तौर पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी हमारे लिए मशअले राह है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिर्फ बशर ही नहीं बल्कि नूरी बशर माना करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने नूर बनाकर पैदा फरमाया। लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। नूर का लफ्ज़ भी अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने नूर बनाकर पैदा फरमाया। ये अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है। बहुत सारी ऐसी जमातें मौजूद हैं जो अपने आप को सीधे रास्ते के मुसाफिर कहती हैं, लेकिन हुजूर को अपनी तरह बशर कहती हैं, हुजूर को अपनी तरह बड़ा भाई कहती हैं, हुजूर को अपने जैसा बशर कहती हैं कि वो भी खाते हैं वो भी पीते हैं। सीरतुन नबी के नाम पर जो लोग जलसे मुनाकिद करते हैं उसमें सीरत के नाम पर ये बयानात किए जाते हैं कि हुजूर पेट पर पत्थर बांधा करते थे, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरगुजर के मामलात अता फरमाते थे, माफ़ फरमाते थे और रहम और करम के मामलात फरमाते थे, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भूखे रहा करते थे, हुजूर की राहों में कांटे बिछा
बिछाए जाते थे, हुजूर की पीठ पर ओजरी डाली जाती थी, उसके बावजूद भी हुजूर माफ़ फरमाते थे। माफ़ का मामला, माफ़ी तलाफ़ी का मामला हुजूर की सीरत के ताल्लुक से बयान किया जाता है। जालिमों, ये क्यों नहीं बयान करते हो कि मदीने की टूटी हुई चटाई पर बैठकर हुजूर एक इशारे से चांद के 2 टुकड़े भी फरमा दिए हैं, ये भी बयान करो। एक इशारे से सूरज, डूबे हुए सूरज को पलटाया, ये भी तो बयान करो। आंखों को फेर दिया, हाथ को फेर दिया जिस्म मुबारक पर। जिनकी आंखें थी नाबीना थे वो अखियारा होते हुए नजर आए, जो बीमार थे वो शिफायाब हो गए। हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, अपनी आंख का ढेला लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचे। जंग का मैदान था, एक तीर आया हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंख में लगा, आंख निकल कर आ गई। हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा देखें, यही तो सिराते मुस्तकीम का रास्ता है, यही तो सच्चे मुसाफिर होने की अलामत है। सहाबा इकराम 1400 साल पहले मदीने की सरजमीन से ये हमें पैगाम दे रहे हैं कि हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आंख का ढेला लेकर हाजिर होते हैं। या रसूलुल्लाह, आंख का ढेला निकल गया है, तीर लग गया है, आप कुछ फरमाइए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया तुम शिर्क और बिदअत का काम कर रहे हो, मेरे पास क्यों आए हो? किसी तबीब के पास चले जाओ, किसी जड़ी बूटी वाले के पास चले जाओ, किसी हकीम के पास चले जाओ, ये नहीं फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन, अपना मुबारक थूक निकाला, आंख में लगाया और उस ढेले को उस आंख में रख दिया। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, ए कतादा अब कैसा लग रहा है? हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, पहले से ज्यादा इस आंख में और रोशनी बढ़ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना पहले नजर आता था उससे अच्छा और नजर आने लगा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये पैगाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अपनी ज़िंदगी में दिया कि जिस अंदाज से सहाबा इकराम ने अक़ीदा दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शाफ़िए महशर माना जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हाथों में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ज़ानों की कुंजियाँ अता फरमाई है और नबी करीम सल्लल्लाहु नारे तकबीर तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना ख्वाजा जाफ़र आबिदीन साहब, तर्जुमान अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर अशरफुल फ़क़हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। आप हजरात तशरीफ़ रखें। जो हजरात मेहरबानी फरमाकर जो दूर बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि आप हजरात करीब करीब तशरीफ़ लाएँ। हुजूर गाज़ी मिल्लत अनकरीब तशरीफ़ लाने वाले हैं, फिर बाद में आपको ठहरने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। आप बराए मेहरबानी करीब करीब आ जाएँ। जो हजरात ठहरे हुए हैं, जितनी कुर्सियाँ आप जो देख रहे हैं, बस इतनी ही कुर्सियां मौजूद हैं, इसके बाद और कुर्सियां मंगाई नहीं जाएंगी। बराए मेहरबानी जितनी कुर्सियां हैं इन कुर्सियों के ऊपर आप कब्जा कर लीजिए। आज पूरी दुनिया में कुर्सी की लड़ाई हो रही है, इतनी कुर्सियां खाली हैं, कोई बैठने को तैयार नहीं है। बड़ी मेहनतों, बड़ी मशक्क़तों के साथ इस जलसे को सजाया गया, इसको संवारा गया है। आप बैठकर कम से कम इसकी कीमत तो वसूल कर लीजिए। बराए मेहरबानी जो दूर दूर ठहरे हुए हैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ, बिला वजह क्यों ठहरे हैं? कोई मकसद नहीं है। ठहरने का मकसद क्या है, वजह क्या है, आज तक ये समझ में नहीं आती है बात। क्यों ये शादी खानों में अगर कुर्सियां अगर खाली हो तो देखने का मंजर होता है। बहरहाल हर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जो सिराते मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सच्चे रास्ते के मुसाफिर के तौर पर जो आयते मुबारका, जो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह अक़ीदा दिया। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ज़ानों की कुंजियाँ अता फरमाई हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नूर बनाकर पैदा फरमाया है। हमारे और आपके दरमियान हुजूर तर्जुमान अहले सुन्नत आप तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी ही देर में हज़रत के खिताब से हम सब मुस्तफ़ीज़ होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको
कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए कि आज हम जिस महफ़िल में जमा हुए हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और दारुल उलूम हनफिया गरीब नवाज़ का ये 16वां जश्न दस्तारबंदी का भी ये मुबारक मौका है। आप अपनी माथे की आँखों से देखेंगे कि इंशाअल्लाह 5 तलबा जो इस इदारे से फ़ारिग हो रहे हैं, उनके हाथों पर हुज़ूर गाज़ी मिल्लत दस्तार से नवाजेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमतें और बरकतें अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।